हेलो दोस्तों। एसएससी स्टेनोग्राफर 2025 का जो रिटन एग्ज़ाम था 6, 7, 8 अगस्त को 3 शिफ्टों में एग्ज़ाम होना था। तो एग्ज़ाम जो है वो पूरा हो चुका है। सभी बच्चों से हमने बात करी। कुछ बच्चे यूट्यूब के माध्यम से जुड़े हैं, उन्होंने मैसेज किया, कॉल किया, और ऑफलाइन वाले बच्चों से भी हमने बात करी। तो सभी बच्चों ने अपनी अपनी बात बताई कि सर हमारा रीजनिंग का पेपर बिगड़ गया। कुछ लोग बता रहे जीएस का है, कुछ लोग कह रहे हैं इंग्लिश का है, कुछ बच्चे कह रहे हैं ओवरऑल हमारा सर पेपर जो है वो अच्छा हुआ। तो सभी बच्चों से बात की है। हमारा जो मेन फोकस है वो ये है कि कितने बच्चे वहाँ पे पेपर देने के लिए गए थे, उस पर हम लोग बात करेंगे। तो ज़्यादातर बच्चों ने ये बताया कि सर हमारे में कंप्यूटर 40 कंप्यूटर लगे थे, केवल 12 बच्चा पेपर देने आया था। बहुत से लोग बता रहे थे कि सर हमारे रूम में केवल 15 था। बहुत से लोग कह रहे थे मतलब कि 10, 15, 20 ऐसे ही बच्चे बता रहे थे। तो बच्चे जो पेपर देने के लिए जो गए थे, उसके अलावा पेपर छोड़ा बहुत लोगों ने है। उसका सबसे बड़ा कारण तो हमें ये लग रहा है कि जो बच्चे दूर थे, जैसे मान लीजिए कानपुर से बच्चों का बनारस डाल दिया है, तो वही बच्चा केवल पेपर देने के लिए गया था जिसको शॉर्ट हैंड आती थी, वो रियल में जो है वो तैयारी कर रहा था। बहुत से बच्चे ऐसा होता था पहले, जैसे टीचर्स एग्जाम करा रही थी, तो क्या होता था कि आपको, जैसे आपका घर कानपुर में है तो आपको कानपुर में ही पेपर देने के लिए मिलेगा। जैसे किसी का इलाहाबाद है तो इलाहाबाद में ही वो पेपर दे लेता था। तो ज़्यादातर बच्चा जो है वो पेपर देने के लिए चला जाता था, क्योंकि वो घर के पास में रहता था। इस बार क्या कि अब आपको दूर जाना है, समय भी आपका लगेगा, पैसा भी खर्चा लगेगा। तो जिसको नीड थी, जिसको ज़रूरत थी, केवल वही बच्चा केवल रिटन एग्जाम देने के लिए गया था। जिसको स्टेनो आती है वो समझता है कि हमको अभी स्किल टेस्ट भी देना है। और बहुत से बच्चे ऐसे भी थे कि हमको स्टेनो आती नहीं तो हम क्यों इतनी दूर देने के लिए जाएं। कुछ बच्चे पेपर देने के लिए गए भी थे जिनको लगता था कि हमें देखना है कि इस बार पैटर्न कैसे आया है, लेकिन ज़्यादातर बच्चों ने जो एग्ज़ाम है वो छोड़ा है। और लड़कियों का तो सेंटर वहीं पे मिल गया, पास में ही मिल गया, तो लड़कों ने ज़्यादातर जो है वो पेपर छोड़ा है। अब उसका कारण ये देखिए कि 3.5 लाख बच्चों ने फार्म भरा था, और करीबन करीबन हमें लगता है 1 से सवा लाख बच्चों ने पेपर जो है वो छोड़ा है। ये बच्चों के मुताबिक है, और ये अनुमान है जो बच्चों से बात है, कि अभी फैक्ट बहुत मजबूत नहीं है, लेकिन जो बच्चों से पूछा है वही लगभग हम आपको सही बता रहे हैं कि 1 से सवा लाख बच्चे जो थे उन्होंने पेपर जो है वो छोड़ा हुआ है। तो हो सकता है ये ज़्यादा भी हो सकता है कम भी हो, लेकिन एक इतना तो हमको अनुमान सही लग रहा है कि 2 लाख के आसपास बच्चे हैं, उन्होंने जो पेपर है वो दिया है। और 1 से सवा लाख, 1.5 लाख बच्चे हैं, उन्होंने पेपर जो है वो छोड़ा है। अब अगले मुद्दे पे बात करते हैं। सभी बच्चों ने ये भी बताया कि सर हमारा रीजनिंग का जो पोर्शन था वो थोड़ा सा गड़बड़ हुआ, और वो सभी का गड़बड़ हुआ। 7 से 8 क्वेश्चन तो ऐसे रहे जो सभी को दिक्कत करते रहे। और इंग्लिश में भी क्लोज टेस्ट बता रहे हैं कि सर कठिन आ रहा था, तो 10 क्वेश्चन वहाँ पर भी सबके गड़बड़ रहे। कुछ ऐसे भी क्वेश्चन थे कि उसमें जो ऑप्शन थे 4 आने चाहिए थे, 3 आए थे, किसी में 2 सेम आए थे। तो ये ओवरऑल 10 क्वेश्चन उनके भी काट दिया जा रहा है। रीजनिंग में भी 7 से 8 क्वेश्चन। जीएस में किसी किसी बच्चे को बहुत कठिन लगा है, किसी किसी को कह रहा है कि सर हमें पहले से आती थी। तो ओवरऑल 25 क्वेश्चन तक का एक लड़का है उसने बताया है। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर हम तो 15 ही 16 करके आए। तो जिसने जीएस पढ़ी है उस तरीके का चल रहा है, किसी को बहुत कठिन लगी है। तो ओवरऑल इस तरीके के बच्चों ने बताया है। अब आप लोग ज़्यादा वेट ना करिए कि आंसर किया जाए कि फिर हम तैयारी करेंगे। जिसको लगता है कि मेरा पेपर अच्छा हुआ है वो अभी से तैयारी कर ले। मौका बहुत अच्छा है कि बहुत कम बच्चे ऐसे हैं जो पेपर इस बार दिए, तो चांस आप लोगों के ज़्यादा है। अच्छे से स्किल टेस्ट की तैयारी करने लगी है। बिल्कुल ये नहीं करना है कि अभी आंसर किया जाए फिर हम उसका वेट करेंगे उसके बाद होगा। बहुत तेज़ी से चीज़ें हो रही हैं, तो आप अभी से जो है स्किल टेस्ट की जो तैयारी वो करने लगे। अब हम लोग बात करेंगे, बहुत से बच्चे कह रहे हैं कि सर हमको ऑनलाइन चाहिए। तो बेटा सबसे पहले तो हम ऑनलाइन वालों के लिए बता दें कि जिस बच्चे को पढ़ना है वो प्रैक्टिस बैच हम आपको ऑनलाइन में देंगे। ऐप है हमारा रत्नेश सर हिंदी स्टेनो, RATNE, यस सर, रत्नेश सर हिंदी स्टेनो, हिंदी स्टेनो। ये बेटा ऐप है हमारा, इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। ये बेसिक से हम आप लोगों को नहीं पढ़ाएंगे, हम आप लोगों को जो प्रैक्टिस बैच वाले बच्चे हैं उनको बताएंगे। और अभी हम एक वीडियो और डालेंगे 2-3 दिन के बाद, तो आपको पूरी जानकारी दे देंगे कि कैसे आप लोगों को करना है। और जो दूर है वही, मेरी तरफ से तो हम आप लोग केवल यही सजेशन देना चाहते हैं कि हो सके तो ऑफलाइन ज़्यादा करिए।
ऑफलाइन में आपको जो बेनिफिट है वो ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि हम देख सकते हैं कि कंप्यूटर पे आप कितनी कैसे टाइप कर रहे हैं, कितनी देर में मैटर टाइप हो रहा है, आप स्टेनो सही आउटलाइन नहीं बना रहे हैं कि नहीं बना रहे। तो ऑफलाइन हम ज़्यादा बता रहे हैं। जो बच्चे नहीं आ सकते उनके लिए ऑनलाइन हम रखेंगे। हमने आपको बता दिया, जो बच्चे कानपुर आना चाहते हैं वो मोबाइल नंबर जो है वो बेटा ये हमारा ये है 9956 123475। आप इसमें रात में 9 से 9:30 बजे के बीच में कॉल करेंगे तो डायरेक्ट हम ही फ़ोन उठाएंगे, तो हम आपको बता देंगे कैसे क्या बैच है। और हो सके तो आप लोग ऑफलाइन करें कि ऑफलाइन में चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा अच्छी रहेगी। और कानपुर में बर्रा बाईपास के हमारे पास हमारी दुकान है। बाकी 1-2 दिन में हम और अच्छे से आपको डिटेल दे देंगे कि जो ऑनलाइन है उसके बारे में। थैंक